गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। एमपीपीएससी प्री 2020 का पूरा पेपर सेट सॉल्व करवाने वाला हूँ दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखिए पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, हीरे के लिए प्रसिद्ध है भैया पन्ना आपका। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है और ये पेपर सेट ए सोल्व करवा रहा हूँ दोस्तों, बाकी दूसरे पेपर सेट में क्वेश्चन आगे पीछे होंगे। ठीक है, अब देखिए चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी है, यमुना बेसिन से संबंधित है चंबल सिंचाई परियोजना। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों चंबल नदी पर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला चौथा प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है भैया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गेहूं मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, बाजरा एक खाद्यान्न फसल है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न से बढ़ने पर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने। दोस्तों देखिए इसका पहला ऑप्शन मतलब मैच कर ले पहले आप, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मोरारजी देसाई मुंबई के मुख्यमंत्री थे, इसके बाद एचडी देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और नरेंद्र मोदी भैया गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो इस प्रकार इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उच्च न्यायालय के भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, तदर्थ। ठीक है, सेकंड ऑप्शन गलत है। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध महारत्न श्रेणी में नहीं आता है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 23 फरवरी 2018 को। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है अब हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश में सैन्य तख्ता पलट हुआ है भैया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हो गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर है लूसान है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ने भैया सबसे पहले भारोत्तोलन में पदक जीता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षक को प्रदत्त किए जाने वाला कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार है? अब देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार का पूछा है भैया, तो ऑप्शन डी सही है यहाँ पर, विश्वामित्र सम्मान मध्य प्रदेश सरकार देती है और भारत सरकार के द्वारा द्रोणाचार्य सम्मान दिया जाता है। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 15 नंबर के प्रश्न की ओर। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश तीरंदाजी अकादमी कहाँ पर है भैया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जबलपुर में स्थित है भैया ये। ठीक है, ये स्टूडेंट आंसर लगाएं तो इस पर फोकस ना करें, जो काले दिखाई दे रहे हैं आपको ब्लैक, जो पिंक है वो सही है। ठीक है, इसके बाद देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य है कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करें जो भारत की संचित निधि में निहित है। इसके बाद दोस्तों नियंत्रक लेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों व स्टॉकों की लेखाओं की परीक्षा करने और उनकी बचत में रिपोर्ट का प्राधिकार दिया गया होगा। दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, देखिए ऑप्शन ए है आपका, ए तथा बी दोनों असत्य हैं। ठीक है, फिर इसके बाद सी है जो अगला ऑप्शन है दोस्तों, सी वाला ऑप्शन सही है आपका, दोनों सही है यहाँ पर। ठीक है, ए और बी दोनों सही है, बी ऑप्शन सही है आपका। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे दोस्तों। ठीक है, राजीव कुमार वर्तमान में अध्यक्ष है, तो
प्रथम पूछा है तो प्रथम उपाध्यक्ष हुए अरविंद पनगड़िया, सी वाला सही है यहाँ पर। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया हमारा, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं होता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राज्यपाल शामिल नहीं होता है, बाकी सब शामिल होते हैं। ठीक है, शामिल नहीं होता है पूछा है यहाँ पर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यतीत कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर कर सकता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 90 दिन के अंदर कोई भी व्यक्ति अपील कर सकता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, राज्य खाद्य आयोग की स्थापना, राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत की गई? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अब हमारा, भोपाल राज्य का मूल संस्थापक कौन था भैया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दोस्त मोहम्मद। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, राजा वीर सिंह देव की राजधानी क्या है? दोस्तों ये थोड़ा सा क्वेश्चन, इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, इसको देख लेना आप थोड़ा सा। मेरे ख्याल से ऑप्शन बी सही है, क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, यहाँ किसने कहा था दोस्तों? तो इसका सही आंसर है अमीर खुसरो ने कहा था दोस्तों ये। ठीक है, इसके बाद देखिए भीमबेटका की खोज किसने की थी? तो भैया इसकी खोज की थी वाकणकर जी ने। अब देखिए वाकणकर जी ने, दोस्तों मैंने जो पेपर सेट बनाए हैं मध्य प्रदेश के, अगर वो पेपर सेट देखेंगे तो इसमें से लगभग ये मान के चलें कि मध्य प्रदेश के जितने क्वेश्चन आए हैं उनमें से लगभग मुश्किल से एक आध क्वेश्चन ही बाहर का है, बाकी लगभग सारे क्वेश्चन जो मेरे पेपर सेट है उनमें मिल जाएंगे आपको। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी भैया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भील जनजाति मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अब हमारा 26 नंबर का। अब देखिए इसमें आपको मिलान करना है घास के मैदानों का। स्टेपी कहाँ पर है भैया? स्टेपी रूस में। देखिए प्रेरी घास के मैदान यूएसए में, वेल्ड जो घास के मैदान है साउथ अफ्रीका में, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये इसका, तो इस प्रकार इसका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन सी सही है आपका यहाँ पर। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वाधिक सागौन के वृक्ष कहाँ पर है दोस्तों? तो ऑप्शन डी सही है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष है देश में। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें सुमेलित नहीं है दोस्तों, गलत नेशनल पार्क ढूंढना है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी गलत है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान भैया महाराष्ट्र में, ना कि गुजरात में। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय खनिज पदार्थ का भंडार किसे कहा जाता है भैया? तो छोटा नागपुर का भंडार है जो झारखंड में आता है, इसे भारत का रूर भी कहते हैं। इसके पहले पिछली पीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है कि भारत का रूर किसे कहते हैं, बस इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया, इसमें देखिए दो कूट दिए हुए हैं, उनको मैच करना है। तो भैया पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं के उत्पादक राज्य हैं। अब देखिए यहाँ पर गेहूं उर्वरक भूमि है, शीतल है, तापमान है, और देखिए तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है और 75 डिग्री सेल्सियस औसत है। तो भैया इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि सारी कंडीशन मैच हो रही है वहाँ पर। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर, ये भैया करंट का क्वेश्चन है, मेरे करंट के वीडियो में ये क्वेश्चन है। पद्मश्री भूरीबाई किस खेल से, मतलब किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो भैया पद्मश्री जो भूरीबाई है ये चित्रकला से संबंधित है। एक क्वेश्चन सही है दोस्तों। करंट के क्वेश्चन सारे बैठे हैं मेरे, तो वो भी देख सकते हैं वीडियो आप जाकर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। इसके बाद देखिए कैलाश सत्यार्थी का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा मेरे जो पेपर सेट है उनमें। तो कैलाश सत्यार्थी भैया विदिशा से संबंधित है। ठीक है, विदिशा में जन्म हुआ है। इसके बाद देखिए 750 मेगावाट का सोलर प्लांट मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो इसके ऊपर भी वीडियो बनाया दोस्तों, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, रीवा में। ठीक है, ये पहले ही पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, जो मैंने पढ़ाया है लगभग वही सारे क्वेश्चन बैठे हैं। तो रीवा में स्थित है 750 मेगावाट का। इसके बाद देखिए मिजोरम, तो भैया मिजोरम में स्थित फांगुपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है नीला पार्क कहते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 प्रधानमंत्री द्वारा किस शताब्दी समारोह को शुरुआत की गई? दोस्तों इसका सही आंसर है चोरा चोरी कांड, चोरा चोरी शताब्दी। ठीक है, इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया, निम्नलिखित में विचार करना है आपको। भारत के निर्वाचन आयोग का मुख्य निर्वाचन आयुक्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन बराबर होता है क्या? तो वेतन बराबर नहीं होता भैया। ठीक है, दोनों के वेतन में अंतर है, तो ये तो गलत ही हो गया आपका। ये सही है 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष वाला सेवानिवृत्ति की आयु ऑप्शन। इसके बाद देखिए अगला जो है
ये ऑप्शन भी सही है दोस्तों। एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा पद त्याग सकता है दोस्तों। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस अनुसूची में प्रविष्टियां संबंधित राज्य से विधानमंडल में निर्वाचित है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही है। इसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है मेरा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वही क्वेश्चन बैठा है दोस्तों। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया भैया। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, डायरेक्ट क्वेश्चन है अभी 1 फरवरी 1994 को दोस्तों निर्वाचन आयोग का वीडियो बनाया, उसमें देख सकते हैं आप, ये भी आंसर मिल जाएगा आपको। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग स्थापित किया जाएगा भैया। इसके ऊपर भी वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं वहाँ पर, इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। तो भैया इसका सही आंसर है आपका संयुक्त लोक सेवा आयोग की बात की जा रही है, तो ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। इसके बाद देखिए अगला को प्रश्न है हमारा लोक सेवा आयोग, इसका भी वीडियो बनाया दोस्तों, ये भी वहीं से बैठा हुआ, तो इसका ऑप्शन बी सही है। ये देख सकते हैं आप, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 18(3) के तहत। इसके बाद देखिए बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या है भैया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नंदराम दास। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 7 सागर 9 नारायण और 84 महादेव परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है। तो इसका सही आंसर दोस्तों उज्जैन में संपन्न होती है दोस्तों, पंचकोसी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही आंसर है दोस्तों। इसके बाद देखिए विश्व प्रसिद्ध पर्यटन सांची का क्या नाम है, प्राचीन नाम पूछा है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन है कांकाड़म। इसके बाद देखिए अगला टाटिया भील का वास्तविक नाम क्या था। टंटिया भील का वास्तविक नाम, तो भैया टाटिया उनका वास्तविक नाम था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है जेनेटिक कोड को विश्लेषित कीजिए भैया। तो ये यहाँ प्रायः सार्वत्रिक होता है, यहाँ 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्लों का संगत होता है दोस्तों। यहाँ अनियमित, अनतीव्र, गैर अवशिष्ट, कामोरहित होता है। तो दोस्तों इसका, और इसके बाद इसमें एक प्रारंभन और एक समापन कोडना होता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी सही है इसका। ये स्टूडेंट ने गलत लगाया है, इस पर ध्यान ना दे, जो पिंक कलर से लगा रहा हूँ वही सही है। वीडियो को लाइक जरूर करें। अब देखिए भैया ये राष्ट्रीय विषाणु जीव विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, ये पुणे। भैया इस बार जो यूपीएससी हुआ था, यूपीएससी का क्वेश्चन है दोस्तों, ये यूपीएससी में सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है भैया, तो ये पुणे में स्थित है। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए स्टॉक फोर्स का निर्माण किया। दोस्तों इसका सही आंसर है नार्वे के साथ किया है भैया भारत ने, बी सही है यहाँ पर। इसके बाद देखिए आम की नीलम एवं अल्फासो के मध्य क्रॉस के किस संकर किस्म के फल का विकास किया गया भैया, रत्ना। इसका आंसर आपका सी सही है। इसके बाद देखिए अगला राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य। तो इसका ऑप्शन ए सही है भैया, माता एवं शिशुओं की मृत्यु दर के लिए। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में था, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार। दोस्तों इसका सही आंसर ए है, ठीक है, सी मंजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन, ठीक है। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1987 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा है कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसी ने भारत की ग्रामीण व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र थे। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, चार्ल्स मेडकॉफ। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहते हैं चार्ल्स मेडकॉफ को। इसके बाद देखिए 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्यों संघ शासित क्षेत्र में, दोस्तों ये 2 दिन पहले ही पढ़ाया था मैंने, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 14 और 6। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 55 देखिए भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकार और पीवियर पर्स की समाप्ति कब हुई भैया। इंदिरा गांधी ने की थी 1971 में।
इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भैया। योम मित्रा क्या है भैया? ये इसरो के द्वारा एक रोबोट विकसित किया गया है जो अंतरिक्ष में जाएगा आने वाले समय में। इसके बाद देखिए पार्टनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम में व्यक्त किया गया। दोस्तों इसका सही आंसर है, अब देखिए भैया कोई भी उद्यम स्टार्ट करें तो सबसे पहले सूचना आती है, फिर उसके बाद सहभागी भैया पार्टनर बनना है नहीं बनना है, फिर लेन देन होता है पैसे का और फिर ही परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। इसके बाद देखिए एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, तो भैया इसका ऑप्शन ए सही है, ग्राफ। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिंदुसार के शासनकाल में अशोक के अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में? देखिए दोस्तों इसका आंसर तो परफेक्ट नहीं बता पाऊंगा, पर जो मैं बताऊंगा लगभग वही सही रहेगा। तो भैया देखिए अशोक की बात हो रही है, तो जो पाणिनि थे वो तो अशोक के पहले थे, देखिए, और कौटिल्य भी अशोक से पहले ही संबंध है इनका, ठीक है। अब देखिए बुद्ध, इनका संबंध नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही होगा। फिर भी इसको एक बार चेक करना आप जरूर, ठीक है। अब देखिए चच्चानामा के अनुसार 6ठी-7वीं शताब्दी में सिंध की राजधानी क्या थी? भैया इसका कोई स्पष्ट कोई आंसर नहीं मिला है। जो देवल था ये सिंधु घाटी उस समय का एक प्रमुख बंदरगाह जरूर था, ठीक है। तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा मैं आपको आंसर अभी नहीं बताऊंगा, और थोड़ा रिसर्च करने के बाद मैं आपको इसका सही आंसर बताऊंगा, ठीक है। मुगलकालीन ग्रंथ मासीर आलमगीरी किसने लिखी भैया? तो इसका साकी मोहम्मद खान ने लिखी थी, ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पन्हाई और उपनाह क्या है? अब भैया ये तो आज भी मालवा में सुनने में मिलता है, पन्नी नाम का, जैसे जो महिलाएं पहनती है, पुरुष पहनता है पन्नी और पहले महिलाएं पहनती थी बाना, तो ये जूते हैं भैया, बाना कभी आपने सुना होगा। तो पुरुष जो पहनता है वो क्या पहनता है? ग्रामीण क्षेत्र से अगर आप बिलोंग करते हैं, मालवा में बोला जाता है पन्नी, जो पुरुष पहनता है जैसे जो वो मोजड़ी जिसे बोलते हैं वो पन्नी, और जो महिलाएं पहनती थी पहले उन्हें बाना कहा जाता, तो ये जूते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आदि ब्रह्म समाज। देखिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? शायद ये छूट गया, हाँ ये हो गया हमारा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की दोस्तों? तो इसका संबंध केशव चंद्र सेन ने की थी भैया। अब देखिए जो केशव चंद्र सेन थे पहले ये ब्रह्म समाज से जुड़े थे, फिर इसके बाद ये अलग हो जाते हैं, आदि ब्रह्म समाज बनाते हैं, फिर साधारण ब्रह्म समाज बनाएंगे, ठीक है। और ब्रह्म समाज के संस्थापक है राजा राम मोहन राय। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए भारत शासन अधिनियम 1999 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों इसका थोड़ा सा डाउटफुल आंसर, पर इसका जो मुझे लगता है ऑप्शन बी सही हो सकता है, ठीक है, ये संभावना है, ठीक है। इसको और एक बार चेक कर लेंगे हम ठीक से। अब देखिए मध्य संविधान सभा में प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे दोस्तों? तो अब देखिए प्रथम यहाँ पर 2 उपसभापति हैं। अब देखिए तो इसमें मुझे लगता है कि भैया यहाँ पर ऑप्शन सी ज़्यादा सटीक आंसर सही होना चाहिए, ठीक। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन की बात कर रहे हैं भैया। तो यहाँ पर जो संयुक्त अधिवेशन है वो राष्ट्रपति के निर्देश पर आहूत होता है, बी सही होगा यहाँ पर। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए 14 वर्ष जो मौलिक अधिकार है भैया, शोषण के विरुद्ध अधिकार, 74 वाला क्वेश्चन, इसमें पूर्ण निषेध होता है बाल श्रम। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है हमारा, देखिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है? अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन है आपका 24वां संविधान संशोधन 1970, इसमें मौलिक अधिकार से संबंधित संशोधन किया गया था दोस्तों। और देखिए ये मतलब 368 से संबंधित है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। और ये जो आपका ये वाला जो 101वां संविधान संशोधन 2006 भैया, इसमें जीएसटी की व्यवस्था की गई थी, तो यहाँ पर पहला सही होगा आपका, ऑप्शन ए सही है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन गलत होगा यहाँ पर। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अब हमारा, अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे? दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही है, ठीक है, ऑप्शन डी सही है, भगवंत दयाल शर्मा। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे? ठीक है, नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों मोतीलाल वोहरा और दिग्विजय सिंह। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही रहेगा यहाँ पर। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम है भैया। अब देखिए विधानसभा में कार्यवाही कैसे होती है, तो सबसे पहले तो होता है भैया शपथ लेते हैं, ठीक है,
तो शपथ कौन में किस में आ रहा है आपका, ऑप्शन बी में आ रहा है। सबसे पहले शपथ लेंगे, फिर राज्यपाल का अभिभाषण होता है, फिर परिचय होता है और फिर लास्ट में निंदन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही है। इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीश में से कौन सा भारत का उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं रहा है दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन आपका सी सही है यहाँ पर, ठीक है। एसके झा नहीं रहे हैं दोस्तों। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करें। अगर कोई त्रुटि हो रही है तो इसके लिए भी आप कमेंट करके जरूर बताएं, और जो आंसर मुझे नहीं पता है उसके लिए भी आप जरूर कमेंट करें, ताकि मैं उसमें और सुधार करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, ताकि बाकी बच्चे भी उसको चेक कर पाएँ अपने आंसर को। अब देखिए अगला प्रश्न दोस्तों। अब देखिए मध्य प्रदेश में नगर पालिका में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नांकित में किस अनुच्छेद के तहत किया गया दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। पिछली बार भैया पंचायत पूछा गया था, इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया, नगरीय निकाय पूछ लिया। मतलब है पंचायत और नगरीय निकाय, भाग नो और नोखा से नोखा ये तीनों, मतलब जो भाग नो में है ना, नोखा है, ये जरूर अच्छे से कर लें आप, क्योंकि अगली बार जो पीएससी आने वाली है उसमें भी ये प्रश्न बराबर आएंगे दोस्तों। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन है भैया। इसका सही आंसर है, मतलब सॉरी सागौन के वन बोला है यहाँ पर, तो 20%। इसका सही आंसर होगा 19 पॉइंट कुछ ऊपर है, 19.38 है इसका कुछ ऐसा, ठीक है। इसके बाद देखिए तो यहाँ पर इसका इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है, 20% ऑप्शन सही रहेगा। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है भैया, तो बेतवा नदी सतपुड़ा से निकलती है, बैतूल के मुल्ताई गांव से। इसके ऊपर भी आप वीडियो में देखेंगे मेरे, तो सारा मिल जाएगा दोस्तों आपको। एमपी के लगभग सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्तों, और पॉलिटिक्स के भी ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे वीडियो में है, आप वो वहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वार्षिक तापांतर की बात करें भैया, मध्य प्रदेश में भाग में वार्षिक तापांतर रहता है भैया, तो इसमें हम सामान्य बात करें तो इसका जो आंसर होगा उत्तरी भाग होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान होता है। अब देखिए इसमें मुझे दो आंकड़े मिले दोस्तों, एक तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर, और एक आंकड़ा मिला है भैया मुझे उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। ये दोनों आंकड़े मैंने देखे हैं, ठीक है। तो अब देख लेंगे इसमें जो फाइनल आंसर सीट है उसमें क्या सही आंसर निकलता है। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर अधात्विक खनिज पूछा है भैया, तो अधात्विक भैया संगमरमर कोई धात्विक खनिज नहीं है, ठीक है, बाकी तीनों धात्विक खनिज है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अब देखिए मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है, तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, 12 कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। इसके बाद देखिए किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र को आप पिरामिड, भैया ये सीधा बनता है, सीधी सी बात है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अब देखिए निम्नलिखित में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का प्रयोग किया जाता है भैया, तो स्वाद बढ़ाने के लिए डालते हैं इसको, स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोग होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, आपदा प्रबंध एक्ट बनाया गया था भैया, तो ये 2005 में बना था आपदा प्रबंध एक्ट, सी सही है यहाँ पर। इसके बाद देखिए कोरोना, तो कोरोना के लिए सभी सही है दोस्तों, ठीक है, सभी से संबंधित है कोरोना। इसके बाद देखिए कोरोना बीमारी वायरस संबंधित है भैया, तो मार्स भी है, सार्स भी और कोविड-19 उपयोग, तो सभी सही रहेगा यहाँ पर। अब देखिए मेमोरी, एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी होती है, तो दोस्तों माध्यमिक मेमोरी नहीं पूछा है, सॉरी यहाँ पर नहीं पूछा है, तो भैया माध्यमिक मतलब सेकेंडरी मेमोरी कौन सी नहीं है, तो भैया रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी सही आंसर है यहाँ पर। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, XCML का पूरा नाम क्या है, XCML का पूरा नाम पूछा है दोस्तों, तो देखिए इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। अब देखिए इसमें माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है जिनकी सीमा आवृत्ति होती है दोस्तों, इसका ऑप्शन है सी सही है यहाँ पर, ठीक है। इसका क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लोफिश एक प्रकार का है, तो भैया इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम, ए ऑप्शन सही है 94 का। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, रोबोटिक्स के संदर्भ में पूमा क्या है, रोबोटिक्स के संदर्भ में पूमा क्या है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, सी ऑप्शन सही है यहाँ पर। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है, भैया बालाघाट में सर्वाधिक लिंगानुपात है, ये पिछली पीएससी में भी आया था एक आध साल छोड़ के, ठीक है। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, 97वां प्रश्न है अब हमारा,
सॉरी दोस्तों, ये अपने थोड़ा सा क्वेश्चन छूट गए थे इधर वाले, ये हो गया ना, यहाँ तक आ गए थे हम। अब अगला हमारा प्रश्न है 97वां। अब देखिए मध्य प्रदेश फसल क्षेत्र में विकास दर क्या है। अब भैया इसमें ही मुझे दो आंसर मिले, ऑप्शन ए भी मिला है और ऑप्शन डी भी मिला है, ठीक है, मतलब 28.12 भी मिला है और 34.14 भी मिला है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रश्न को अभी छोड़ दें आप, ठीक है, इसका फाइनल आंसर शीट में चेक करेंगे और भी इस पर रिसर्च करेंगे, खोजेंगे इसको कहीं से आंसर इसका। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भैया ये तो हीरा मिलता है मध्य प्रदेश में, पन्ना। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय कहाँ पर है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर जनजाति संग्रहालय छिंदवाड़ा में भी है और भोपाल में भी है, परंतु सबसे बड़ा जो जनजाति संग्रहालय वो भोपाल में, यहाँ पर भोपाल से ही आंसर माना जाएगा क्योंकि छिंदवाड़ा में भी है जनजाति संग्रहालय, ठीक है। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आकांक्षा योजना संबंधित दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुसूचित जाति जनजाति छात्रों के को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने के लिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो कंप्लीट हुआ, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।